करने वाला हूँ बैटल रॉयल के आने वाले न्यू एपिसोड को, जो कि नोवेल बेस्ड होगा। तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जेन ने बहुत ही आसानी से 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को मार डाला था और उसके ब्लड एसेंस और उसको कोर को लेके वहां से निकल आया था। और फिर सबसे पहले जेन टैन वोजुनजे के लिए बॉडी को रिफाइन करने लगता है, जहाँ पर वो यूनसेन की बॉडी का यूज कर रहा था। जहाँ पर वो सबसे पहले टैन वोजुनजे से बोलता है कि यूनसेन की बॉडी के अंदर थोड़ी सी सोल पावर डालने को, तो टैन वोजुनजे भी झट से उसके अंदर अपनी थोड़ी सी सोल पावर डाल देते हैं। मगर इससे यूनसेन की बॉडी के अंदर कोई भी हलचल नहीं होती। मगर तभी जेन अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है और यूनसेन की बॉडी को फ्राई करने लगता है, मतलब उसे रिफाइन करने लगता है। और ऐसे रिफाइन करते करते जियान को 2 घंटे बीत जाते, मगर तभी अचानक से यूनसेन की जो बॉडी होती है, जिसकी आंखें अभी के लिए बंद होती है, वो एकदम से खुल जाती हैं। और अभी के लिए ये सब टैन वोजुन से कर पा रहे होते, क्योंकि उन्होंने अपनी थोड़ी सी सोल पावर उसके अंदर डाल दी थी, जिस वजह से वो अभी के लिए यूनसेन की बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे थे। और साथ ही इसी बीच टैन वोजुन ने इन यान सोल रिकवरी पिल को खा लिया था। तभी जन टैन वोजुन से जो बोलता है कि जल्दी से आप इस बॉडी के अंदर एंटर कर जाइए। जैसे देखिए जो टैन वोजुन से होते हैं, वो एक पल की भी देरी नहीं करते और उस बॉडी के अंदर एंटर होने लगते, क्योंकि वो तो पहले से काफी देर से वेट कर रहे थे इसका। और जैसे टैन वोजुन से यूनसेन की बॉडी के करीब आते, तभी उनकी बॉडी में से उनकी सोल पावर निकलने लगती है, जो कि जाके यूनसेन की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। और देखते देखते पूरी सोल पावर यूनसेन की बॉडी के अंदर चली जाती है। मगर अभी के लिए टियान वोजुनजे ने यूनसेन की बॉडी को अच्छे से कैप्चर नहीं किया होता है। इस वजह से टियान वोजुनजे को पूरी तरीके से कैप्चर करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। और साथ ही ये जो प्रोसेस है वो भी इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली होती, क्योंकि जान बोलता है कि अभी के लिए टियान वोजुनजे को इस बॉडी को कैप्चर करना है, तो उन्हें काफी हैवी पेन से गुजरना होगा, क्योंकि अभी के लिए उनकी जो सोल है उसे हेवनली फ्लेम से रिफाइन होना होगा, जिसके बाद ही वो यूनसेन की बॉडी को कैप्चर कर पाएंगे। और ये सब प्रोसेस में हेवनली फ्लेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना हेवनली फ्लेम के किसी बॉडी को रिफाइन नहीं किया जा सकता है। मगर ये जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि उन्हें अभी के लिए मेरी हेवनली फ्लेम की बर्निंग को झेलना होगा। और अगर वो नहीं झेल पाते तो ये बॉडी वो भी नष्ट हो जाएगी, और साथ ही जितने भी मेडिकल इंग्रेडिएंट लगे वो भी सभी के सभी नष्ट हो जाएंगे। और साथ ही टियान वोजुनजे की सोल को भी एक बहुत बड़ा ब्लैकलेस मिलेगा। इसी वजह से अभी के लिए टियान वोजुनजे की बॉडी को देखते हुए बोल रहा होता है कि अभी के लिए टियान वोजुनजे आपको इस पेन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी आप इस बॉडी को ले सकते हो। और ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं और अभी के लिए गुफा के बाहर खड़ी हुए थे अड्डी-वन पपेट, लिटिल पेट डॉक्टर और सिनलैन। वहीं पे जियान भी अभी के लिए अपनी ग्लेस फिल्म और बॉडी को कंबाइन करने में लगा हुआ था। और ये भी जो प्रोसेस थी वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। और वहीं पे जो यूनसेन का चेहरा था वो अभी के लिए एकदम लाल हो चुका था, मगर जो बॉडी थी उसके अंदर अभी भी कोई भी मूवमेंट नहीं होती। इस वजह से जो प्रोसेस होती है वो जियान कंटिन्यू रखता है। और ऐसे 1 दिन और बीत जाता है। तभी हमें गुफा के थोड़ी दूर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए एक बुड्ढा आके अपियर हो जाता है और उसके पास काफी सारे एल्डर भी आके अपियर हो जाते हैं। तभी वो बुड्ढा मुस्कुराते हुए बोलता है कि इन लोगों को फॉलन गार्ड स्ट्रीम के अंदर ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, मगर अभी के लिए इन लोगों को मैंने ढूंढ ही लिया, क्योंकि मैंने अभी के लिए 10,000 स्क्वायर बीच के कोर को सेंस किया था, जिस वजह से मुझे इनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया। जैसे लेकिन बाकी के लोग होते हैं वो हंसने लगते। फिर सीन कट होकर सिलन और लिटिल पेट डॉक्टर और डीमन पवेट के ऊपर आ जाता। तभी सिलन बोलती कि जियान भाई को काफी टाइम हो चुका है, मगर फिर भी हमें गुफा से कोई भी हलचल सुनाई नहीं दी। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद जियान भाई इसे रिफाइन करने में फेल हो गए हैं। मगर तभी लिटिल पेट डॉक्टर के जो एक्सप्रेशन होते हैं एकदम से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर था वो काफी डाउन होने लगता और बोलते क्या इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया। और इतना बोलती कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सा पोर्टल खुल जाता और उसके अंदर से काफी सारे लोग निकल आते हैं। और इन्हीं में से निकलता एक बुड्ढा एल्डर, जहाँ पर आतिकन वो सबसे पहले लिटिल पेट डॉक्टर को देखता और बोलता कि तुम्हारे पास ही ये बुल पॉइजन बॉडी। मगर लिटिल पेट डॉक्टर इस पे कोई भी जवाब नहीं देती और अपनी बुल पॉइजन बॉडी की मदद से 2 स्नेकों को बना लेती और सिल्डेन को चारों तरफ से कवर कर लेती है। ये देख के जो बुड्ढा एल्डर होता है वो एक स्माइल कर देता है। वहीं पे जो लिटिल पेट डॉक्टर होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी, क्योंकि उस बुड्ढे के पीछे भी काफी सारे वॉरियर खड़े हुए थे जो की अच्छी खासी पावर को रखते हैं। तभी लिटिल पेट डॉक्टर उस बुड्ढे की पावर को देखकर बोलती कि लगता है शायद यही है वो डाउजोंग लेवल की पीक का वॉरियर। मगर तभी जो लिटिल पेट डॉक्टर होती है वो गुस्से से उस बुड्ढे से बोलती है लगता है कि आइस वर्स वैली मुझे पकड़ने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट डाल रही है, जिस वजह से मुझे पकड़ने के लिए उसने इतने पावरफुल वॉरियर को भेज दिया जो कि डाउजोंग की पीक पर है। जैसे उनके बुड्ढा एल्डर बोलता है कि वैसे तो मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता था, मगर अभी के लिए तुमने मेरी आइस वर्स वैली के लोगों को मारा, इस वजह से मुझे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा। अभी वो बुड्ढा अपनी स्टिक को थोड़ा सा मूव करता है, जिस वजह से वहाँ पे भूकंप आ जाता है। ये देख के सेलन काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है लगता है ये सच वही है, आइस रिवर्स वैली का सेकंड एल्डर तियानसी, जो कि डाउजोंग की पीक पर है। जैसे उनकी जो लिटिल पेट डॉक्टर होती है वो सिलन से पूछती है आखिर इसके अंदर ऐसी खास बात क्या है। तो ये सुन के सिलन बताती है कि ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा जालिम है और साथ ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अभी के लिए डाउजोंग की पीक पर है और इसने आइजन फोर्स को भी एकदम मास्टर कर रखा है। इस वजह से इसके सामने कोई मामूली सा डाउजोंग लेवल का वॉरियर आ जाए तो इसके 10 अटैक को भी नहीं झेल पाता और उनको बहुत ही आसानी से फ्रीज कर देता है आइजन फोर्स की मदद से, जिस वजह से वो लोग बहुत बुरी मौत मारे जाते हैं। मगर ये उन लोगों की बॉडी को अपने पास ही रख लेता है यादगार के तौर पे। यहाँ तक कि मैंने इसके बारे में ये भी सुना है कि इसने अभी तक एक भी फाइट नहीं आ रही है, सभी फाइटें जीता है। मगर तभी त्यान से बीच में टपक पड़ता है और लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है कि अब देख लिए तुम्हारे वो दोनों साथी कहाँ पर, जिसमें से एक सोल बॉडी थी और एक बच्चा था। अगर वो यहीं पर है आसपास तो जल्दी से उन्हें बुला लो, क्योंकि मैं एक साथ ही उन सभी लोगों को मार देना चाहता हूँ, क्योंकि उनने भी हमारे एल्डर को मारा है। इसी वजह से मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने उन्हें जिंदा छोड़ दिया तो मेरी पहली चीफ मुझे नहीं छोड़ेंगे। मगर तभी जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है उन दोनों को चुप कराती और बोलती कि अभी के लिए तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं कि तुम उन दोनों का सामना कर पाओ। और फिर सिलन से बोलती कि अभी के लिए तुम इस गुफा के अंदर जाओ और देखो जाकर जियान और अभी के लिए टियान से कैसे है। जैसे उनकी जो सिलन होती है वो थोड़ी सी हिचकिचाती है, मगर वो बात को मान लेती है और गुफा के अंदर चली जाती है। ये सब सुन के टियान बोलता है
है। लगता है तुम्हारे जो दोनों साथी वो अभी के लिए इस गुफा के अंदर, और वो इसलिए इस गुफा के अंदर क्योंकि शायद वो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट से फाइट करते करते जख्मी हो गए हैं। इस वजह से वो अभी के लिए गुफा के अंदर जाके रेस्ट कर रहे हैं और वो अपनी इंजरीज को हील कर रहे हैं। मगर इस पे लिटिल फी डॉक्टर कोई भी जवाब नहीं देती। मगर तभी आइस वर्ड्स वैली के दो एल्डर बोलते कि सीनियर अभी के लिए आप जाकर उस गुफा के अंदर उन दोनों को मार डालो, तब तक हम इस बुल पॉइजन लड़की को यहाँ पे संभालते हैं। जेसन निगन जो ट्यान्सी होता है बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं अभी के लिए इस बुल पॉइजन लड़की के साथ फाइट करना चाहता हूँ। जेसन निगन वो दोनों एल्डर होते हैं वो चुप हो जाते और फिर ट्यान्सी लिटिल फी डॉक्टर की तरफ देखता और बोलता कि काफी लंबा टाइम हो चुका है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब एक बुल पॉइजन बॉडी के साथ फाइट की थी। इसी वजह से मैं अभी के लिए चेक करना चाहता हूँ कि बुल पॉइजन बॉडी अभी के लिए कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और वो कितनी ज्यादा कैपेबल है। इसी वजह से छोटी लड़की मुझे परमिशन दो तुमसे फाइट करने की। वहीं पे ये सब सुन के जो आइस वर्ड्स वैली के लोग होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं मैंने सुना है कि सीनियर की एक बार फाइट हुई थी एक बुल पॉइजन बॉडी के साथ जिसमें वो बहुत ही बुरी तरीके से हार गए थे, जिस वजह से वो अभी के लिए उस हार का बदला लेना चाहते हैं इस लड़की से। इसी वजह से अभी के लिए हम लोगों को इस मैटर के बीच में नहीं टपकना चाहिए और सीनियर को फाइट करनी देनी चाहिए क्योंकि वो अभी के लिए अपनी पुरानी फाइट का बदला लेना चाहते हैं। तभी ट्यान्सी अपने लोगों से बोलते कि अभी के लिए तुम इस वैली को चारों तरफ से घेर लो और यहाँ से कोई बच के बाहर ना जाने पाए। और फिर हंसते हुए लिटिल फेई डॉक्टर से बोलते कि आज इस वैली से तुम में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। मगर जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अभी के लिए गुफा की तरफ देख रही होती है उम्मीद के साथ। मगर काफी देर देखने के बाद उसमें से कोई भी हलचल नहीं आती तो लिटिल फेई डॉक्टर थोड़ी सी उदास हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि अभी के लिए जो जियान है वो फेल हो चुका है इस बॉडी को रिफाइन करने में। अगर जियान सक्सेसफुली रिफाइन कर लेता तो वो डेफिनेटली उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे आ जाते। मगर फिर भी अभी के लिए उसे थोड़ी सी उम्मीद होती है, इस वजह से वो ट्यान्सी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसे अभी के लिए जियान को थोड़ा सा टाइम और देना था, जिस वजह से अगर थोड़ी बहुत प्रोसेस रह गई हो तो जियान उसे फास्ट फास्ट पूरा कर ले। मगर तभी जो अड्डीवन पुपेट होता है वो अपना पंच बनाता और जाके सीधा ट्यान्सी के ऊपर हमला कर देता है। मगर ट्यान्सी जब अड्डीवन पुपेट को देखे तो हैरान हो जाता है, मगर एक स्माइल के साथ वो बहुत ही आसानी से अड्डीवन पुपेट के अटैक को रोक लेता है और बोलता है कि मैंने उस मिरर के अंदर इस पपेट को देखा था। मगर असलियत में ये पपेट तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है जो कि एक 1000 लेवल के पीक के वर्ग के साथ फाइट करने की हिम्मत कर रहा है। और फिर अपना हाथ थोड़ा सा मूव करता और अड्डीवन पपेट में एक पंच जड़ देता है जिस वजह से वो जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है। ये देखिए जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मगर तभी वो अपने पॉइजन दुई की बनी हुई स्नेक से उसके ऊपर हमला कर देती है। मगर जो ट्यान्सी होता है वो अपने हाथ की छोटी सी मूवमेंट से उन स्नेकों को रोक देता है और बहुत ही आसानी से नष्ट भी कर देता है। और लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है कि अभी की लड़की तुम काफी ज्यादा कमजोर हो क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जिस पॉइजन लड़की के साथ फाइट की थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी तुम्हारी कंपेरिजन में। मगर जो लिटिल फेई डॉक्टर थी वो अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और उसे अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इससे कैसे फाइट करे। तभी जो ट्यान्सी होता है अपनी स्पेशल पावर से एक बहुत ही बड़ी पाम को बना लेता है और उससे लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। और पे जब लिटिल फेई डॉक्टर उसे अपनी तरफ आते हुए देखती है तो अपनी दुई की मदद से अपने चारों तरफ एक सीट को बना लेती है। मगर जैसे ही वो बम लिटिल फेई डॉक्टर की सीट से टकराता है वो बहुत ही आसानी से टूट जाती है और वो अटैक जाके सीधा लिटिल फेई डॉक्टर में लगता है, जिस वजह से जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वहाँ से काफी दूर पीछे खिसकी हुई चली जाती है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और अभी के लिए अपने मन में सोच रही होती है कि डाउजिंग लेवल की पीक का वॉरियर इतना ज्यादा पावरफुल होता है। और जो ट्यान्सी था वो अभी के लिए मन मन मुस्कुरा रहा होता है, उसे ऐसा लग रहा था कि उसने एक ही अटैक के अंदर अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर को हरा दिया है। और वो फिर से लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला करता उससे पहले वहाँ पे अड्डीवन पपेट आ जाता है और वो ट्यान्सी के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। मगर जो ट्यान्सी होता है वो बहुत ही आसानी से उसके सभी अटैक को डॉज कर देता है, यहाँ तक कि जो अड्डीवन पपेट के सभी अटैक थे वो ट्यान्सी को छू भी नहीं पाए थे। मगर तभी ट्यान्सी बोलता है कि मैं अभी के लिए तुमसे खेल खेल के बोर हो चुका हूँ, इस वजह से वो अपना एक पाम अटैक बनाता है और अड्डीवन पपेट में जड़ देता है। तो जो अड्डीवन पपेट होता है वो अपना पंच उसके पाम में जड़ देता है जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लास्ट होता है। मगर अभी के लिए जो अड्डीवन पपेट था वो काफी ज्यादा कमजोर होता है, इस वजह से पीछे किसका वो चला जाता है। मगर तभी जो ट्यान्सी होता है अचानक से उसके पास अपीयर हो जाता है और उसमें एक पंच जड़ देता है जिस वजह से जो अड्डीवन पपेट होता है वो रॉकेट की तरह उड़ता हुआ जाता है पीछे की तरफ और काफी सारे पहाड़ों को तोड़ते जाकर सीधा जमीन के ऊपर गिरता है और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और वो अभी के लिए एक पपेट था, इस वजह से अभी के लिए इस अटैक को झेल गया। अगर इसकी जगह कोई इंसान होता तो वो दर्द के मारे मारा जाता। वहीं पे अड्डीवन पपेट की चेस्ट में अभी के लिए ट्यान्सी का पाम छप चुका था। और फिर जो ट्यान्सी होता है वो लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देखता और बोलता है कि लड़की अभी के लिए तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, इसी वजह से तुम अभी के लिए मेरी अटैकों को नहीं झेल सकती हो, इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम चुपचाप से मेरे साथ आइस वर्ल्ड वैली चलो, जिसके बाद तुम्हारा जीना और मरना सब डिपेंड करेगा तुम्हारी किस्मत के ऊपर। इसी वजह से अभी के लिए तुम मेरा विरोध करना बंद करो और मेरे साथ चुपचाप से आइस वर्ल्ड वैली चलो। मगर जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो साफ साफ मना कर देती है। देखती है जो ट्यान्सी होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना एक अटैक बनाता है और उससे लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। तो जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर उसे नहीं रोक पाती है और उसकी जो हालत होती है वो और भी खराब हो जाती है। मगर जो ट्यान्सी होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता और अपनी आइजन फोर्स की मदद से लिटिल फेई डॉक्टर को जमा के रख देता है और साथ ही उसकी आइजन फोर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर की जो बॉडी होती है वो फिर से फ्रीज होने लगती है और उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो मारी जाएगी। मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर अपने मन में डिसाइड करती है अपनी बुल पर्सन बॉडी की सील को तोड़ने का, क्योंकि वो अभी के लिए किसी भी कीमत पे आइस वर्ल्ड वैली के हत्थे नहीं चढ़ना चाहती थी। इसी वजह से वो अपनी बुल पर्सन बॉडी की सील को तोड़ देती है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा बुल पर्सन बाहर निकलने लगता है। ये सब देखे ट्यान्सी बोलता है कि लड़की अभी के लिए चुपचाप मेरे साथ चलो, ये सब करने का कोई फायदा नहीं होगा। मगर तभी अचानक से गुफा के अंदर से एक आवाज आती है, अभी के लिए इस लड़की की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ से जाने की, मगर अभी के लिए तुम्हारी बात किया है तो मुझे ऐसा लगता है
है कि तुम्हें अभी के लिए यहीं पे मार के दफना देना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी हड्डियां वो काफी ज्यादा बढ़ा चुकी है, इस वजह से अब तुम्हें मर जाना चाहिए। ये सुन लेकिन जो ट्यानजी होता है वो गुफा की गेट की तरफ देखता है, जहाँ पर उसे अभी के लिए दो बंदे दिखाई देते, जिनमें से एक बंदा को देखते कर वो एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है, "ओ तेरी एक दाजू।" ये बोलते कर उसके एकदम से हवा चेंज हो जाता है और एकदम से वहाँ पे सन्नाटा सा फैल जाता है, क्योंकि अभी के लिए जो ट्यानजी की हालत थी वो डर के मारे पतली हो चुकी थी। और यहाँ पे जो बाकी के आइस वर्स वैली के लोग थे वो भी ये आवाज सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते, क्या एक दाजू। और साथ ही उन्होंने अभी के लिए भौकाल दिखाने के लिए अपने ऑरे को रिलीज कर रखा होता है, वो भी उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है। वहीं पे जो लिटिल फे डॉक्टर होती है वो भी गुफा की तरफ देखती है, जहाँ पर अभी के लिए उसे जियान दिखाई देता है और साथ ही उसके साथ एक बंदा होता है जिसे वो पहचान नहीं पाती है। मगर तभी उसकी आंखों में चमक आ जाती है और बोलती, क्या ये सीनियर टियानो जुनजी है? क्या तुम सच में सक्सेसफुल हो गए टियानो जुनजी के लिए बॉडी रिफाइन करने में? और जब जियान ये आवाज सुनता है तो जियान हमेशा हिला देता है और लिटिल फे डॉक्टर से बोलता है, क्या तुम अभी के लिए ठीक हो? ये सुन के लिटिल फे डॉक्टर एक स्माइल कर देती है और बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी बहुत इंजरीज है, मगर मैं अभी के लिए इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि ट्यानजी तब वो मुझे जिंदा पकड़ना चाहता था, इस वजह से उसने मेरे ऊपर थोड़े से कमजोर अटैक करे, जिस वजह से मैं जिंदा बच गई, वरना वो चाहता तो मुझे बहुत ही आसानी से मार देता है। ये सुन के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और लिटिल फे डॉक्टर के हाथ को पकड़कर उसकी बॉडी को सीटी स्कैन करने लगता है। और जब वो लिटिल फे डॉक्टर की बॉडी को चेक करता था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए जो लिटिल फे डॉक्टर थी वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। और जब ये बात जियान को पता चलती है तो जियान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये देखते हैं जो ट्यानजी होता है उसके भी आवाज चेंज हो जाती है और वो कुछ बोलने वाले होता है जैसे, मगर तभी जियान वो से अपनी स्पिरिचुअल पावर उसके ऊपर डाल देते हैं, जिस वजह से उसके ऊपर काफी ज्यादा फोर्स पड़ने लगता है। और अभी के लिए उसे इस तरीके के प्रेशर को बर्दाश्त करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उसने इस तरीके के प्रेशर को अभी तक अपने से बेली चिप से बर्दाश्त किया है। इस वजह से वो बोलता है कि लगता है ये बंदा सच में एक डाउजूंग है। मगर तभी वो टियानो जुनजे के ऑरे को अच्छे से सेंस करता और बोलता है कि लगता है शायद ये बंदा वही सोल बॉडी है जिसे मैंने उस मिरर के अंदर देखा था, मगर ये सोल बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे होगी, क्योंकि मैंने उस टाइम इसे देखा था तब ये डाउजोंग की 8 स्टार पर थी। मगर तभी वो टियानो जुनजे को ढंग से देखता और बोलता है, लगता है कि इस लड़के ने उस बुड्ढे के लिए सोल बॉडी को रिफाइन कर दिया, जिस वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। और ये जो टियानो जुनजे थे वो अभी के लिए एकदम माचो मैन बन चुके थे और वो अभी के लिए एकदम यंग लग रहे थे, बस उनके जो बाल थे वो चेंज हो चुके थे, जो पहले व्हाइट हुआ करते थे अब वो ब्लैक हो गए हैं। मगर फिर भी अगर किसी ने टियानो जुनजे को देखा होगा सोल फॉर्म के अंदर तो वो बहुत ही आसानी से पहचान जाएगा, क्योंकि अभी के लिए यूनसेन की बॉडी में से टियानो जुनजे का जो ऑरा था वो बहुत ही ज्यादा बाहर निकल रहा था, इस वजह से किसी को भी पहचानना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और यहाँ पे जो ट्यानजी था जो थोड़ी देर पहले हीरोबाजी कर रहा होता है उसके एकदम से हवा चेंज हो जाता है और बहुत ही पोलाइट तरीके से टियानो जुनजे की तरफ देखने लगता है और बोलता है, मेरे प्यारे दोस्त अभी के लिए आपने जो मेरी आइस वर्ल्ड वैली के एल्ड्रो को मारा उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे अभी के लिए इस लड़की और इस पॉइजन लड़की को अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि मेरी आइस वर्ल्ड वैली के लोग इन्हें नहीं छोड़ेंगे, और अगर मैं इन दोनों को यहाँ से नहीं ले गया तो जो मेरे बैली जीव है वो इसके अंदर आएंगे और फिर ये चीज मेरे दोस्त आपके लिए और बाकी के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, इसी वजह से दोस्त आप इसके अंदर ना पड़े। मगर टियानो जुनजे कहाँ किसी की सुनने वाले होते, बोलते अच्छा मगर अभी के लिए मैं तुम्हारे बैली चीफ को नहीं जानता, इस वजह से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। और फिर जो टियानो जुनजे होते वो अपनी फिजिकल बॉडी को देखने लगते हैं और उसे देख देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होती हैं और फिर एक स्माइल के साथ जियान की तरफ देखते और बोलते कि जियान अभी तक इस वीडियो को किसी ने लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करवाओ इन सभी लोगों से और साथ ही कमेंट करवाओ अगर इन्हें नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहिए, जिसके अंदर जो टियानो जुनजे वो अभी के लिए अपनी नई बॉडी के साथ फाइट करने वाले हैं। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।